बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा लेक्चर है ये सारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंशाल्लाह हम जनरल सा एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और उसमें जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं, एडवांस लेवल के स्टूडेंट होते हैं, वो जस्ट एक नज़र में देखना चाह रहे होते हैं या सुनना चाह रहे होते हैं, तो ये उनके लिए है। क्योंकि मैं इसके साथ सिर्फ एक दो एग्जांपल दूंगा और आपको साथ इसकी डेफिनेशंस बता दूंगा, उर्दू में भी बता दूंगा, इंग्लिश में भी बता दूंगा। और फिर इसके चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक लेक्चर, अब एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया जाए तो वो तकरीबन 2 घंटों पे या इससे भी में भी ज़्यादा टाइम लगा, 2 घंटे तो पक्के लग जाएंगे ना अगर इस पर डिटेल स्टडी की जाए। तो मैंने सोचा है आपके लिए मैं अलग-अलग से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे 1 बाय 1 एक 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो आज की जो वीडियो है इसमें जस्ट हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है, इनका क्या काम होता है विद एग्जाम्पल, और इनके क्या नाम हैं। तो आप में से अक्सर लोगों ने नाम सुने हुए हैं। जब कोई टीचर पढ़ाने के दरमियान आपको कह रहा होता है कि जी ये वर्ब है, वर्ब के बारे में वर्ब ऐसे लग जाएगा, ख़ासतौर पर जब हम टेंसेस पढ़ रहे होते हैं या नाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बंदा सुनता तो रहता होता है, लेकिन बंदे को इसका ये कन्फर्म पता नहीं चल रहा होता कि ये है क्या, और ग्रामर की लैंग्वेज में ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये कहाँ की स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो थोड़ा सा इस हवाले से हम पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 ही काउंट किए जाते रहे हैं काफ़ी अर्सा तक, और बाद में कुछ ये जो इंग्लिश के साइंसदान होते हैं, लिंग्विस्ट हैं, तो वो इसको कहते हैं कि 8 नहीं जी ये 9 होते हैं। तो इसमें एक छोटा सा जो मसला होता है वो 8 और 9 का भी मैं आपको बता दूंगा कि ये 8 होते हैं या 9 होते हैं। आप थोड़ा शेप्स पे गौर करें। अब हम अपने आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखें, मैंने ये शेप्स जो हैं ये चार, जिस तरह चारपाई के 4 पाए होते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा इस तरह करके बनाई हुई हैं 4 शेप्स। ये और तरह की हैं और थोड़ी बड़ी हैं, और ये मैंने छोटी बनाई हुई है, इनकी शेप और है, ये गोल हैं और ये मुस्ततील नमा है, और ये तो एक बिल्कुल ही मैंने और तरह की बना दी है। तो इसमें भी आपके लिए कोई मीनिंग होगा, तो वो मीनिंग आपके सामने वक्त के साथ साथ अब खुलता जाएगा जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से जो सबसे ये 4 पाए जो हैं, यानी कि जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो आपने अक्सर ही सुना होता है और आप अक्सर ही जिसके बारे में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है बेटा नाउन। नाउन, तो नाउन के बारे में, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन का, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है नाउन, और साथ कोई थिंग भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, इवन के ये कोई आइडिया भी हो सकता है, आइडिया। तो सिंपली नाउन को आप कह सकते हैं नाउन इज नेम, ठीक है। अच्छा, और मेरा ख्याल है ये इतना काफ़ी है। तो इसमें आपको थोड़ी सी मिसालें देते हैं नाउन की। जिस तरह के एक नाम है अली, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम हम लाहौर कर लेते हैं जी। अच्छा, किसी चीज़ का नाम हम करते हैं तो जी हम चेयर कर लेते हैं जी, ठीक है जी। आइडिया का हम नाम कहते हैं तो हम कह लेते हैं जनाब कि आइडिया में ये इस तरह की चीज़ों को डाल देते हैं जिस तरह के लव है, या जिस तरह लव ही कर लें आप। अच्छा, तो आगे तो नाउन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मशहूर किस्म का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उसके बाद दूसरा, इसके बारे में अक्सर लोग आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इंशाल्लाह आज जा जाएंगे, वो ये है वर्ब। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और थोड़ा सा मेंशन करता जाऊँ कि नाउन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तकरीबन 8 टाइप्स हैं नाउन की, 8 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। और वो अब मैं इधर नहीं बता सकता क्योंकि उस पर मैं एक पूरा लेक्चर बनाने वाला हूँ और इस पर हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसकी आगे नाउन की कई टाइप्स हैं, और इस तरह अब आ गया वर्ब। वर्ब की भी कई टाइप्स हैं। तो
वर्ब को सिंपली आप कह सकते हैं वर्ब इज़ वर्क। तो कोई भी वर्क हो जो हम कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया कि मैं इस वक्त लिख रहा हूँ, तो राइट एक वर्ब है, स्लीप भी एक काम है मज़े की बात है ना, स्लीप भी काम है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम सोते हुए भी कई काम कर रहे होते हैं। इसकी आपको आम सी मिसाल से कम हम सांस तो ले रहे होते हैं ना। अच्छा, सांस लेने से याद आया, ब्रीथ भी एक काम है, प्ले एक काम है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी की मिसालें होंगी। तो वर्ब को आप कह सकते हैं वर्ब इज सिंपली अ वर्क और एन एक्शन वर्ड। अच्छा जी, तो वर्ब एक काफ़ी फेमस किस्म का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा ही पेपरों में तंग करता है लोगों को, वो ये वाले हैं जनाब, वो है प्रेपोजिशन, PREPOSITION, प्रेपोजिशन। अच्छा, इसे सुना है बहुत सारे लोग, इसे प्री पोजिशन भी कहते हैं याद करने के लिए। तो वो मतलब ठीक इस तरह से उसे कह लें, वैसे तो ये लफ्ज़ प्रेपोजिशन ही है, तो ठीक इस तरह से कह लें कि थोड़ा सा पोजीशन का जो लफ्ज़ है पोजीशन, ये हाईलाइट हो जाता है। तो सिंपली आप ये समझें कि ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन उसकी पोजीशन बताता है कि वो इस वक्त है कहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। प्रीपोजिशन जो कि नाउन की या फिर प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, पोजीशन कहाँ है। ये वर्ब से वर्ब के अक्सर ये अक्सर जो है वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। वर्ब के बाद अक्सर ये वर्ब के बाद ही होता है। जिस तरह के हम वर्ड हैं काफ़ी सारे, ऑन, तो आई एम सिटिंग ऑन द बेड, ठीक है, या आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ऑन द बोर्ड, ऑन द वाइट बोर्ड, ठीक है। माई पेन इज ऑन द बोर्ड, ठीक है। कैट इज सिटिंग अंडर द सोफा, अंडर द काउच। तो इस तरह करके ये पोजीशन बता रहा होता है नाउन की अक्सर। या ये ऑन हो गया, नियर भी इसमें आ जाता है, बिहाइंड इसमें आ जाता है, बिसाइड इसमें आ जाता है, ठीक है, एट आ जाता है, इन आ जाता है। तो ये बेसिकली लोकेशन दे रहा होता है। आप इसको लोकेशन वाला वर्ड भी थोड़ा ज़हन में रख लें कि ये आपको नाउन की लोकेशन दे रहा होता है। जुमले में मौजूद जो नाउन है या जो प्रोनाउन है उसकी लोकेशन दे रहा होता है। ऑब्जेक्ट्स की जो होते हैं उनकी भी लोकेशन दे रहा होता है। अच्छा जी, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये लोकेशन देने वाला या पोजीशन बताने वाला नाउन की प्रोनाउन की वर्ड है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड आ गया जी, बड़ा फेमस है, प्रोनाउन। तो ये थोड़ा सा आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्रो और नाउन, इसका नाउन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। नाउन क्या होता है? अली, लाहौर, चेयर, लव, उसके बाद सादिया कर लें आप, लड़की का नाम कर लिया, ठीक है। तो अब प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन की ये खूबी होती है कि ये नाउन की जगह पे यूज हो जाता है। अच्छा, इधर मैं आप थोड़ा सा इसको लोकेशन को ज़हन में रख लें एज अ डेफिनेशन, या पोजीशन को ज़हन में रख लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, प्रोनाउन जो है ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। नाउन की जगह पे कैसे इस्तेमाल होता है? फ़र्ज़ किया नाउन है अली प्लेज क्रिकेट, अली गोज टू स्कूल, उसके बाद हम लिख देते हैं जी अली सिट्स ऑन बेंच। अब देखिए, अब इस तरह करके हम लिखते हैं, कोई भी तहरीर हम इस तरह करके लिखते हैं तो वो कोई अच्छी नहीं लगेगी। हम बार बार अली का नाम लिख रहे हैं। तो फिक्रे में अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो पहले अली लग गया और बाद में आपने देखा कि अली की जगह पे वो जस्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं, ही। तो ये जो वर्ड ही है इधर, ये प्रोनाउन है। अब ये नाउन था अली, तो ये अली की जगह पर यूज़ हो रहा है ही, तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर अली की जगह पे, अली प्लेज की जगह पे आपने इधर लिखा होता सादिया प्लेज क्रिकेट, सादिया चूंकि फीमेल है, लड़की है, तो फिर इधर शी आ जाना था, ठीक है।
तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड है, अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी आप लिख सकते हैं, आपने देखी होंगी, ही, लड़के की जगह पे ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा, इस तरह चेयर है, टेबल है, इस तरह की चीज़ें हैं तो इट आ जाएगा। ठीक है, आगे इट का और भी बहुत ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल है, लेकिन वो भी एक पूरा लेक्चर है, इस पर हम इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा सकते, हम इसको जस्ट सिंपली पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नाउन हो गया, हमारा वर्ब हो गया, हमारा प्रेपोजिशन हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। ये थे वो जो आप लोगों ने कॉमन सुने हुए हैं, लेकिन शायद आपको इनकी क्लासिफिकेशन का नहीं पता होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या ये क्या हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो ये उनका हिस्सा है। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका आपने मुश्किल ही सुना होगा और ये आपको अक्सर भूल जाते होंगे आपके, ये कौन से हैं। तो उनमें से अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जी, कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। अब ये आप अक्सर भूल जाते होंगे कि आप, कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन जो होता है, रेलगाड़ी पे अगर आप लोगों ने सफ़र किया हो तो आपने सुना होगा जंक्शन। अगर आप फर्ज किया लाहौर से निकले हैं, आप कराची जा रहे हैं, तो आप कहें जी सखर वाला रोडी जंक्शन आ गया है, बहावलपुर के आगे समासटा जंक्शन आ गया है, तो आप ना जंक्शन कहते हैं जहाँ पे चीज़ें मिल रही होती हैं, बहुत सारी रेल की पटरियाँ आपस में मिल रही होती हैं। तो कंजंक्शन बेसिकली जुमलों को मिलाने वाला वर्ड होता है। आप बहुत फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, या मैं लिखूंगा आपको, बड़ा ये आपने बहुत देखा होगा ये वर्ड, एंड, इसका मायने होता है और। इस तरह आपने ये भी देखा होगा, BUT, बट। आई एम अ गुड स्टूडेंट बट आई एम लेजी। ठीक है, आई ईट, आई लव एप्पल्स, बट आई डोंट लाइक मैंगोज। ठीक है ना, तो ये मिर्जा गालिब के खिलाफ कर दी बात वैसे तो। अच्छा, इस तरह ये बट का यूज आपको पता है, आल्दो, येट। ठीक है, बिकॉज का आपने अक्सर सुना होगा, बिकॉज, इसका मानी होता है क्योंकि। तो ये वो चीज़ें हैं जो कंजंक्शन के अंदर आती हैं, जो दो जुमलों को फिक्रा एक ऐसा वर्ड होता है जो दो जुमलों को आपस में मिला देता है। ठीक होगा जी। अच्छा, उसके बाद आगे आ गया जी, कंजंक्शन से मिलता जुलता वर्ड है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है ये बेसिकली, ये आपकी जो समटाइम्स ऑल एट सडन कोई फीलिंग होती है ना, ऑल एट सडन कोई फीलिंग हमारी होती है कि हमें अचानक से खुशी मिल गई। अब हम तो बचपन से ये पढ़ रहे हैं कि जी इसमें पहला लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, हुर्रा, हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। लेकिन हमने तो कभी हुर्रा नहीं बोला। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को बड़ी खुशी होने का, ओ हुर्रा, हुर्रा वी वन द मैच, हुर्रा। ये वो इंग्लिश लोग बोलते हैं। बहरहाल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। और इस तरह अल्लास का वर्ड है, अल्लास का वर्ड हम बोलते हैं अक्सर, अचानक हमें कोई अफसोस हो तो अल्लास। और ये भी हमारे सोसाइटी में तो इतना ज़्यादा नहीं बोला जाता, लेकिन इंग्लिश सोसाइटी में ये अल्लास और हुर्रा, ओह, ये तो हम खैर अक्सर बोल देते हैं, ओह, ओह वाला वर्ड तो हम बोल ही देते हैं। इसकी ये निशानी तो इंटरजेक्शन में है, जब भी यहाँ पे भी ये यूज़ होगा, हुर्रा, अल्लास, ओह, तो आगे इसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसे कहते हैं, साइन ऑफ, एक सीधी लाइन और नीचे एक डॉट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। तो ये इसकी निशानी होती है। अगर आप भूल भी जाएं तो इंटरजेक्शन की ये निशानी है कि अक्सर ये फर्स्ट वर्ड होता है और उसके नीचे ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हमारे यहाँ वर्ड एक यूज़ होता था, लेकिन वो बड़ा स्लैंग वर्ड है, वो हम यूज़ कर जाते हैं ना, शिट, ओह शिट, लेकिन उससे पहले भी हम ओ लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग शिट भी कहते हैं, शिट ऐसे होगा। आजकल तो ये फैशन बन गया है, लोग शिट बोलते हैं। तो ये वाला जो वर्ड है, तो ये भी इसी में ही आ जाएगा, इंटरजेक्शन में। अच्छा, एक वर्ड है, ये मुझे अक्सर भूल जाता है, एडवर्ब। इंटरजेक्शन के बारे में आप लिख दें कि एक, इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे, अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर अ सडन हैप्पीनेस और सैड, फॉर अ सडन फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख देंगे। और एडवर्ब के बारे में आप लिखेंगे, एडवर्ब होता क्या है बेसिकली। अब ये भी इसका जिस तरह नाउन और प्रोनाउन का था, अब वर्ब और एडवर्ब का
जो ये भी हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है कि इसका भी कोई वर्ब के साथ ताल्लुक तो है। तो ताल्लुक क्या है कि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देता है। ठीक है, एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड सम मीनिंग इन द वर्ब। ठीक है, टू द वर्ब। अच्छा, फर्ज किया वर्ब है प्ले, या हम वर्ब कह लेते हैं जी लॉफ, या हम कह लेते हैं स्पीक। ठीक है, फर्ज किया हम स्पीक ही कहते हैं, स्पीक में ना बोलना। हम तो एक जुमला है ही स्पीक्स या ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है, जुमला तो पूरा होगा ही इज स्पीकिंग। अब हम आगे लगा देते हैं एंगरली, ANGRLY, एंगरली यानी कि गुस्से से। तो आपको समझ आ गई होगी कि इसने जो उसका बोलने का जो बोलना था उसमें इसने मीनिंग में इजाफा कर दिया कि वो बोल तो रहा है लेकिन वो गुस्से से बोल रहा है। अच्छा, एंगरली की जगह पे हम हैप्पीली भी कह सकते हैं, खुशी से बोल रहा है। अच्छा, स्मार्टली कह दे सकते हैं कि वो जनाब बड़े सलीके से बड़ा स्मार्ट होके बोल रहा है। तो अब इसकी निशानी ये है कि इसके में अक्सर जो होता है इसके वर्ड के आखिर में LY लिखा होता है, तो आपने LY से ये ज़हन में रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो इसके बाद एक ही रह गया है जनाब, एडवर्ब से मिलता है, इसके भी शुरू में AD जाता है, उसके शुरू में भी AD जाता है, तो ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसे लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं, याद करना बड़ा आसान है, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो पीछे पीछे अगर आप देखते जाएं, अब जोड़ते जाएं, एडजेक्टिव को आप एडवर्ब से जोड़ें, एडवर्ब को आप वर्ब से जोड़ दें, तो ये तीन तो याद हो गए ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, या फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन 5 हो गए। अच्छा, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन मिलते हैं तो 6-7 हो गया आपके, कंजंक्शन इंटरजेक्शन 7 हो गया आपके। और आपका 8वां कौन सा रह गया जी? 8वां वही बेचारा रह गया जो अक्सर लैट के पेपर में, गैट के पेपर में, हैट के पेपर्स में, NTS में बार बार आता है, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, और इससे में नंबर नहीं आते। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल्ड प्रेपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो एडजेक्टिव को जब भी आता है तो उसे आसानी से समझने के लिए मैं उर्दू में ज़रूर बताता होता हूँ कि ये इसमें सिफ्त को कहते हैं, सिफ्त, खूबी या खामी। और छोटी क्लासेस में तो कहते हैं कि उनको बड़ा सिंपल सा लिखा होता है कि साइज, कलर और नंबर जो हैं, साइज किसी चीज़ का अगर जिक्र किया जा रहा है, साइज का, कलर का, ठीक है, या नंबर्स, गिनती 1 2 3, तो ये सारे 1 2 3 से जितनी भी कैलकुलेशन वाली ये गिनती आ गई, या साइज छोटा आ गया, बड़ा आ गया, ये राउंड आ गया, रेक्टेंगल आ गया, रैंडम आ गया, ये साइज स्मॉल आ गया, बिग आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें, कलर से रिलेटेड जो कोई भी कलर है या नंबर जितने भी हैं, तो ये सारे जो होंगे ये एडजेक्टिव में आ जाएंगे। वैसे ये खूबी या खामी को भी, खूबी या खामी भी एडजेक्टिव अगर किसी जुमले के अंदर। तो इसमें डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, अ वर्ड विच टेल्स अस द क्वालिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, और एनी ऑब्जेक्ट। तो फिक्रे के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ की खूबी बता रहा होगा या खामी बता रहा होगा या उसकी कोई और सिफ्त हमें बता रहा होगा, वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है जी। ही इज़ ए ब्रेव बॉय, ही इज़ ए ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे जो वर्ड ब्रेव हमने यूज़ किया है, ब्रेव, बहादुर, तो ये बहादुर किसकी, ही इज़ ए ब्रेव बॉय, तो ये बॉय की खूबी है ब्रेव होना। ठीक है। देयर वॉज ए टॉल ट्री, वहाँ पे एक लंबा दरख्त था, तो जो वर्ड टॉल है, TALL टॉल, ये क्या होगा आपका, टॉल आपका, चूंकि ये साइज बता रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। इस तरह द बॉय इज सो ब्यूटीफुल, द बॉय इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, लड़का इतना खूबसूरत है जैसा कि चांद। ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे आपको चांद से हमने उसको तशबीह दे दी है। ये आगे वैसे हम तशबीह की तरफ जा रहे हैं, सिमिली मेटाफोर की तरफ, हमने वहाँ पे नहीं जाना, वो फिगर ऑफ स्पीच हैं, वो ग्रामर में आते हैं, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो हिस्सा नहीं है भी, तो वो कहीं बारीकी में कहीं जाके उनका जिक्र होगा। तो जनाब ये आपका था टाल ट्री हो गया, बैड बॉय हो गया, गुड बॉय हो गया। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं ये सारी, ब्यूटीफुल होना भी
जो है इसमें आ जाएगा एडजेक्टिव में। अच्छा, ये मैंने एक खाना जो अलग बनाया हुआ है ना, ये बनाया हुआ है आर्टिकल के लिए। आर्टिकल्स, आर्टिकल, आर्टिकल सबको पता है, नहीं पता तो देख लें। एक ए होता है, आ भी कहते हैं, एन और द, दी भी कहते हैं, आ एंड द। तो ये 3 आर्टिकल होते हैं। तो बेसिकली ये मैंने अलग इसलिए लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच का में समझते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं जी आर्टिकल एक अलग एंटिटी है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता। और दोस्तों अब ऐसा है, मैंने पहले भी पीछे वीडियो में डिस्कस किया था पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न के और मार्क्स की जो डिवीजन होगी पेपर के अंदर, हमने उसके हवाले से, उस हिसाब से हमने सवाल जवाब देने हैं। अब मैं इनके ऊपर पूरी वीडियो तो बना दूंगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ क्वेश्चन, इस तरह करके आ जाता है क्वेश्चन कि राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जस्ट इतना आता है और ये होता 5 नंबर का है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जब हम लिखेंगे तो मेरा ख्याल है इतना लिखने से आपके 5 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, अगर अलहदा 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट कंजंक्शन या वर्ब या एडवर्ब विद एग्जाम्पल विद डिटेल। अच्छा, अगर विद एग्जाम्पल कहते हैं तो फिर तो ये आसान ही होगा, ये 5 नंबर का सवाल नहीं आता। लेकिन अगर डिटेल में लिखते हैं, 5 नंबर का सवाल भी अगर नाउन पे इस पे आ जाता है, नाउन तो अगर काफ़ी बड़ा है, इसकी 8 एग्जाम्पल, 8 इसकी आगे जाके ब्रांचेज हैं। कंजंक्शन पे, इंटरजेक्शन पे, वर्ब पे, प्रेपोजिशन पे अगर 5 नंबर का आता है तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, इसकी एग्जाम्पल देनी होगी, और उसके बारे में जितना कुछ हम जानते, एग्जाम्पल हमें फिर ज़्यादा हम एग्जाम्पल दे देंगे अगर 5 नंबर का इस पर क्वेश्चन आता है या इस पर एडजेक्टिव पे आ जाता है। तो अगर वैसे ही 5 नंबर का आता है तो हमने जस्ट इतना लिखना है। और अगर ये 20 नंबर का आ जाता है, बड़े सवालों में आ जाता है, तो फिर हम ये सारी भी लिखेंगे, 1 बाई 1 हम इस तरह करके लिख लेंगे ऊपर नीचे, आगे इनकी एक एक दो मिसालें देंगे, फिर इसकी आगे जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको भी बार अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे, पर 5 नंबर के लिए आपका ये काफ़ी है।